नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम योग सूत्र में वर्णित अभ्यास एवं वैराग्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, किस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में इन दोनों को परिभाषित किया है। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं योग सूत्र में वर्णित अभ्यास वैराग्य क्या है, कहाँ पर हमें इन सब विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य का वर्णन अपने ग्रंथ यानी कि योग सूत्र में इसके प्रथम पाद अर्थात जो समाधि पाद है इसमें इसका वर्णन किया है। समाधि पाद में हमें अभ्यास एवं वैराग्य के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। वहां पर महर्षि पतंजलि चित्त के बारे में वर्णन करते हैं। चित्त क्या है, चित्त को समझाते हैं। चित्त की वृत्तियां क्या हैं, तत्पश्चात चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, इन सब विषयों का वर्णन करते हैं। उसी के अंतर्गत हमें अभ्यास एवं वैराग्य के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो अभ्यास और वैराग्य है यह मात्र और मात्र योग सूत्र ग्रंथ में ही हमें प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का छठा अध्याय, जिसको कि हम ध्यान योग के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में वर्णन करते हैं। अर्थात कोई साधक ध्यान योग में स्थित होना चाहता है तो कैसे उसे अभ्यास करना चाहिए, कैसे स्थान पर बैठना है, ये सब विषय हमने श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अंतर्गत कवर किया है। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक भी वहाँ पर देते हैं। कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह जो मन है इसका निग्रह करने का मात्र और मात्र अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों ही साधन उपयोगी हैं। अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह जो मन है यह स्थिर हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र योग सूत्र में ही हमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में भी अभ्यास और वैराग्य, वहां पर मन का निग्रह अर्थात मन को शांत करने के उपायों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। वहां पर मन का वर्णन है। लेकिन जब हम योग सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो योग सूत्र ग्रंथ में महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य के बारे में वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास वैराग्य यह विषय आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अभ्यास वैराग्य का जो स्वरूप है अर्थात इससे संबंधित जो योग सूत्र में जो वर्णन किया गया है कहाँ पर है। तो इसके लिए जब हम प्रथम पाद का यानी कि समाधि पाद का जब हम 12वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इससे पूर्व महर्षि पतंजलि चित्त के बारे में वर्णन करते हैं। तत्पश्चात चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं उनका वर्णन करते हैं। फिर तत्पश्चात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह जो चित्त की जो वृत्तियां हैं 5 प्रकार की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन सब का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। इसलिए तात्पर्य आप यहाँ पर देखेंगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव है। देखो, चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, ये सब विषय हम पूर्व में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम मूल रूप में अभ्यास और वैराग्य को यहाँ पर जान रहे हैं। और अगर आप योग के छात्र हैं तो आपका यह विषय कंप्लीट होना जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट या फिर मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा, वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप योग के छात्र नहीं भी हैं
योग विषय में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका यह विषय कंप्लीट होना जरूरी है। तो अभ्यास वैराग्य यहाँ पर कहाँ पर इसका वर्णन है ये आप जान चुके हैं। अब हम दोनों को डिटेल में जानेंगे कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। अभ्यास क्या है, इसका सामान्य अर्थ हम देखें तो जैसे कि हम जानते भी हैं कि किसी भी कार्य को निरंतरता के साथ करते रहना ही अभ्यास कहा जाता है। अगर कोई किसी भी कार्य को करे लेकिन उसमें अगर जो निरंतरता है तो उसी को हम अभ्यास कहते हैं। कोई भी छात्र योग का अभ्यास कर रहा है, कोई आसन सिद्ध नहीं हो रहा, लेकिन वह छात्र, वह योगाभ्यासी निरंतर उस आसन को सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो वह निरंतरता जो प्रयास जो उस आसन हेतु किया जा रहा है वही अभ्यास कहलाता है। कोई भी विषय, चाहे एक योगाभ्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कार्य को सिद्ध करने हेतु अगर निरंतरता से अगर उस कार्य को करता है तो वह अभ्यास कहा जाता है। तो ये सामान्य अर्थ में हमें देखने को मिलता है, व्यवहार में देखने को मिलता है। लेकिन महर्षि पतंजलि अभ्यास को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं ये हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए 13वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अब देखिएगा यहां पर महर्षि पतंजलि चित्त वृत्तियों का निरोध हेतु यहां पर अभ्यास और वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर अभ्यास महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो, यत्न पूर्वक करना ही क्या है, अभ्यास है। कह रहे हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं उसे ही अभ्यास कहा जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां पर जो अभ्यास और वैराग्य का जो वर्णन किया गया है वह चित्त की वृत्तियों का निरोध हेतु किया गया है, व्यवहारिक अर्थ यहां पर अभ्यास का नहीं है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चित्त को शांत करने हेतु, चित्त के वृत्तियों का निरोध करने हेतु जब निरंतर प्रयास करता रहे, निरंतर प्रयत्न करता रहे, तो वह जो निरंतर जो प्रयत्न करना है वही क्या है, वह अभ्यास है। वहां पर कहा है ना कि चित्त प्रसादन के उपाय जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, हमने इस विषय पर भी चर्चा की है। एप्लीकेशन पर भी इससे संबंधित कोर्स आपको दिया गया है, चैनल पर भी दिया गया है। तो ये जो साधन है, इन साधनों का निरंतरता पूर्वक प्रयत्न करना, अभ्यास करते रहना ही अभ्यास है। लेकिन अब यहां पर महर्षि पतंजलि यह भी कहते हैं कि यह अभ्यास कैसा होना चाहिए। यह अभ्यास कब हम कहेंगे कि अभ्यास अभ्यास है, तो महर्षि पतंजलि इसके लिए 14वें नंबर के सूत्र में कहते हैं स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सूत्र कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वह जो अभ्यास है वह कैसा होना चाहिए, बहुत काल तक और निरंतर होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए। अगर इस प्रकार से होता है तो वह इस प्रकार का आदर पूर्वक सेवन किया जाने पर वह जो दृढ़ अभ्यास है, वह जो अभ्यास है वह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। देखिए महर्षि पतंजलि यहाँ पर वर्णन भी करते हैं, व्याख्या भी करते हैं कि अभ्यास में कभी भी हम पाबंदी न रखें किसकी, समय की। अगर हम समय की पाबंदी रखते हैं कि हमें मात्र और मात्र 5 मिनट ही यह अभ्यास करना है तो वह अभ्यास नहीं कहलाएगा। अभ्यास अभ्यास में निरंतरता होनी आवश्यक है, लेकिन उसे हम समय सीमा में न बांधें। अगर हम समय सीमा में बांधेंगे तो फिर वह अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाएगा। अगर हमें कोई कार्य सिद्ध करना है, कोई कार्य अगर जो हम कर रहे हैं लेकिन हमने उसमें लिमिटेशन रख दी कि हम यह कार्य मात्र और मात्र 5 मिनट ही करेंगे, 5 मिनट में हो पाएगा तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। अगर हमने इस प्रकार से अगर जो समय सीमा में बांध दिया तो वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता और कभी कभी जल्दीबाजी में वह कार्य और गलत हो जाता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह जो अभ्यास है यह सीमा में नहीं होना चाहिए, सीमा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, समय के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए, बहुत काल तक, लंबे समय तक, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
तो यह जो अभ्यास है कैसा होना चाहिए? दृढ़ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। हम जैसे कि देखा भी होगा अगर आप योग के छात्र हैं, जैसे कि हमें कोई आसन सिद्ध करना है तो आप एक दिन अभ्यास करते हैं, 2 दिन अभ्यास करते हैं, 3 दिन अभ्यास करते हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन अगर जो आपने अभ्यास छोड़ दिया तो फिर 5वें दिन हमें वह जो अभ्यास है वहीं से प्रारंभ करना होता है। एग्जाम्पल, हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम योग सूत्र ही पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन हमने योग सूत्र पढ़ा, थोड़े थोड़े हमें सूत्र पढ़ने में आ गए, लेकिन फिर हमने वह अभ्यास छोड़ दिया, तो फिर वह जो सूत्र हैं जो हमने जो याद किए थे या फिर जो पढ़ने का जो हमारा जो लय हमारी जो तैयार हो चुकी थी उसमें फिर विघ्न आ जाते हैं, है ना। तो इन सब से हम कैसे दूर पाएं? तो इसीलिए यहां पर कहा कि यह जो अभ्यास है यह दृढ़ होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि निरंतर अभ्यास करने पर भी जो कुएं में जो हम रस्सी डालते हैं ना, वह जबकि रस्सी कितनी कोमल होती है लेकिन वह भी पत्थर पर भी दरार अर्थात पत्थर पर भी रेखाएं, दरारें उत्पन्न कर देती है, दरार पैदा कर देती है। किसके कारण? निरंतर दृढ़ अभ्यास के कारण। तो ये हमें यहां पर जानना है कि यह जो अभ्यास है यह कैसा होना चाहिए। और फिर हमें महर्षि पतंजलि तो यहां पर अभ्यास वैराग्य का जो वर्णन कर रहे हैं वह चित्त की वृत्तियों का निरोध हेतु कर रहे हैं। तो प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, इन सब को हम कैसे कंट्रोल करें, इन सब वृत्तियों पर हम कैसे काबू पाएं? ये सामान्य चीजें तो है नहीं। तो इसलिए यह जो हमारा अभ्यास है यह कैसा होना चाहिए, यह हमें इस प्रकार से यहां पर समझना है। अब यहां पर अभ्यास को तो हम जान चुके हैं, अभ्यास क्या है, अभ्यास कैसा होना चाहिए। इसी के साथ में जो दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य क्या है इसे भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। सामान्य अर्थ में हम देखें तो वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित होना। विराग अर्थात वैराग्य यानी कि राग रहित होना, किसी भी विषय के प्रति हमारी आसक्ति का न होना। इसीलिए कहा कि मनुष्य की किसी भी भोग्य पदार्थ में आसक्ति का न होना ही वैराग्य कहलाता है। कोई भी भोग्य पदार्थ हो, इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सभी प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव अर्थात आसक्ति का अभाव, यह क्या कहलाता है? वैराग्य कहलाता है। इसीलिए तो ग्रंथों में इहलौकिक और पारलौकिक 2 प्रकार के वैराग्यों का वर्णन किया गया। तो प्रथम यहां पर जान लेते हैं कि वैराग्य के प्रकार। तो ग्रंथ के अनुसार हम देखें तो 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है अपर वैराग्य, दूसरा है पर वैराग्य। पर और अपर जो कि आपने भक्ति के अंतर्गत भी पढ़ा है, भक्ति योग के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया है कि भक्ति 2 प्रकार की है, पराभक्ति और अपराभक्ति। उसी प्रकार से जो वैराग्य है ना यह 2 प्रकार का है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब सूत्र के अनुसार हम इन्हें यहां पर समझें, तत्पश्चात में थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल भी आपको यहां पर दूंगा। तो कहा कि अपर वैराग्य, प्रथम जो अपर वैराग्य है यह क्या है? तो इसके लिए जब हम 15वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट और आनुश्रविक, विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, संज्ञा यानी कि नाम क्या है? वैराग्य है, लेकिन कौन सा? अपर वैराग्य है। यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्ट यानी कि देखे योग्य, देखे गए, और आनुश्रविक, आनुश्रविक कहते हैं सुने हुए। लेकिन कैसे सुने हुए? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। आगे मैं इसको डिटेल करूंगा। तो कहा कि देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार संज्ञा नामक, वशीकार नामक जो अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अपर वैराग्य कहा जाता है। क्या कहा? देखे और सुने हुए। तो देखे यानी कि इहलौकिक, हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और सुने हुए आनुश्रविक, सुने हुए का तात्पर्य होता है आनुश्रविक। तो आनुश्रविक यानी कि सुने हुए, लेकिन कैसे सुने हुए? जैसे हमने वेदों में सुन लिया, हमने पुराणों में पढ़ा, पुराणों में देखा, पुराणों में हमने सुना, शास्त्रों में हमने सुना। कोई शास्त्र वाचन कर रहा था कि अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपका जो अगला जो जन्म होगा, पुनर्जन्म जो होगा, वह अच्छा होगा। तो यह क्या हो जाएगा? यह आनुश्रविक हो जाएगा, सुना हुआ। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस लोक के जो भोग्य पदार्थ हैं इनमें तो हम वैराग्य रख लेते हैं, कहते हैं कि यार यहाँ इस संसार में तो जो कुछ भी हैं, जितने भी विषय सब क्या है, क्षणिक हैं, इसलिए इनके प्रति हमें वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। कुछ साधक रख भी लेते हैं, लेकिन मन में उनकी रहती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मन में उनका रहता है कि मैं अगला जन्म अच्छे ढंग से प्राप्त करूं, मेरा जो अगला जन्म हो और श्रेष्ठ हो। तो ध्यान दीजिएगा, यह फिर वैराग्य नहीं है। अपर वैराग्य में कहा सुने हुए और देखे हुए, यानी कि इहलौकिक और पारलौकिक, यानी कि इस लोक के और परलोक के विषयों भोगों के प्रति जो हमारी जो आसक्ति है, इसका सर्वथा नाश हो जाना, इसका सर्वथा इसकी समाप्ति हो जाना ही अपर वैराग्य कहलाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कुछ एक साधक पर वैराग्य को तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अपर वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अपर वैराग्य है, जो इस लोक के और परलोक के, यानी कि दोनों लोकों के विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दे। यह क्या है? अपर वैराग्य है। इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है। देखो, हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो, और होगा भी, लेकिन आपका यह विषय कंप्लीट हो जाएगा। तत्पश्चात पर वैराग्य क्या है वैसे आप जान चुके होंगे, लेकिन इस हेतु जब हम 16वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, ये सारे के सारे विषय प्रथम पाद में ही हैं। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वे तृष्ण्यम। तो कहते हैं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना ही पर वैराग्य कहलाता है। पुरुष के ज्ञान से प्रकृति और पुरुष, जो कि योग सूत्र में या फिर सांख्य दर्शन में मूल विषय हैं। 25 तत्व सांख्य के अनुसार उनमें प्रकृति और पुरुष सबका मूल है। प्रकृति और पुरुष से ही 23 विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से योग सूत्र में भी 26 तत्व है ना। तो 26वां जो तत्व है वह ईश्वर है, जो कि क्या कहा? प्रकृति अर्थात जो पुरुष है, पुरुषों में जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। तो यहां पर कहा पुरुष के ज्ञान से, यानी कि सामान्य अर्थ में देखें, ईश्वर के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में जो तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पर वैराग्य कहा जाता है। अर्थात अलौकिक जितने भी भोग्य विषय हैं, इनके प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा त्याग हो जाना, यह क्या है? पर वैराग्य है। लेकिन किसके द्वारा कहा? पुरुष के ज्ञान से। यह सब कब संभव होता है? जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जो मूल जो विषय है आत्मा है। पुरुष यहां पर हम आत्मा के रूप में भी यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो इहलौकिक जो भोग्य विषय हैं, इनके प्रति हमारी जो आसक्ति है उसका नाश हो जाता है। लेकिन इससे भी सर्वश्रेष्ठ कहा है अपर वैराग्य, यानी कि इस लोक के और परलोक के सभी लोकों के विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग। यह क्या है? अपर वैराग्य है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर और अपर वैराग्य को जानना है। अभ्यास क्या है इसे यहां पर जानना है। आशा है आप समझ भी चुके होंगे, आपका यह विषय कंप्लीट भी हो चुका होगा। फिर भी कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप चैनल पर जाकर के अपना प्रश्न वहां पर रख सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप यह लेक्चर देख रहे हों तो अपना प्रश्न चैट सपोर्ट में दे सकते हैं। तो ये यहां पर योग सूत्र में वर्णित अभ्यास और वैराग्य का वर्णन है। कुछ एक प्रश्न मैंने आपको इस लेक्चर से संबंधित यहां पर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवद गीता में है, योग सूत्र में है, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? तो किन किन ग्रंथों में या फिर किस ग्रंथ में हमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपसे पूछा गया है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। दूसरा प्रश्न है, योग सूत्र ग्रंथ में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किस पाद में है? समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में, कैवल्य पाद में? तो जो अभ्यास और वैराग्य का जो वर्णन है वह योग सूत्र ग्रंथ में किस अध्याय में है, आपसे पूछा गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो जवाब है वह भेज सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चले,
निम्नलिखित में से योग सूत्र ग्रंथ में वैराग्य के प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो योग सूत्र ग्रंथ में हमने कितने प्रकार के वैराग्यों के बारे में वर्णन किया, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि इस प्रकार से योग सूत्र हो या फिर योग के अन्य ग्रंथ हैं, दर्शन इत्यादि हैं, सभी से संबंधित लेक्चर्स आपको कोर्स के रूप में योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर से योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको अन्य कई सारे कोर्स लेक्चर्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। योग सूत्र ग्रंथ के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है? अभ्यास से, वैराग्य से, उपरोक्त दोनों से, कोई नहीं। तो योग सूत्र ग्रंथ के अनुसार चित्त के वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा संभव है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने अभ्यास वैराग्य के बारे में चर्चा की। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।